बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, एक से एक मजबूत दिग्गज। तो क्या कुछ माहौल देखते हैं आम आदमी पार्टी का चुनाव के अंदर, और आपकी पोजीशन क्या देखते हैं समीकरण? 2020 के चुनाव में 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक लौता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने मंच से ये कहा था मैंने 5 साल में काम किए हो तो वोट देना, अदरवाइज वोट नहीं देना। हम यहाँ भी यही कह रहे हैं, हरियाणा में भी हम यही कह रहे हैं। हरियाणा की जनता ने हर एक पार्टी को 5 साल दिए, सत्ता में हिस्सेदारी दी, मौका दिया। हम हरियाणा की जनता से एक मौका मांग रहे हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं, आप हमें मौका देते हो, 5 साल में अगर आपके काम हो आम जनता के, तो आगे हमें वोट देना, नहीं तो हमें लात मार के बाहर निकाल दें। हमें एमएलए बनने का या मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, हमारे किसी को नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? क्या फैसला क्यों लिया आपने इतना बड़ा चुनाव लड़ने का? कलायत विधानसभा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल हर मिल रहे हैं, खत्म बता रहे हैं कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता। कैसे देखो बिल्कुल भाई इन्हें वो जानता नहीं। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबका हक है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं पार्टी से कह रहा हूँ कि आप हमें टिकट दें। पीछे चुनाव की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव में पूरे तरीके से आ रहे हैं, जितने भी एमएलए दावेदार थे, कैसे देखो हालात काफी खराब थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? किस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी कलायत विधानसभा में? बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है। इस बार कलायत विधानसभा में क्या कुछ पोजीशन रहेगी, क्या कुछ समीकरण रहेंगे? सुनील सारण जी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले चलिए, स्वागत है आपका। राम राम। आपका और आपके पूरे चैनल के जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से सबको राम राम, नमस्कार जी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, एक से एक मजबूत दिग्गज। तो क्या कुछ माहौल देखते हैं आम आदमी पार्टी का चुनाव के अंदर, और आपकी पोजीशन क्या देखते हैं समीकरण? देखो, चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ना सबका हक है, सबका अधिकार है। और जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से 5,14,000 के आसपास वोट लिए। और कलायत विधानसभा एक इकलौती ऐसी विधानसभा थी जिसमें से 14,500 वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो आम आदमी पार्टी का कलायत विधानसभा में बहुत अच्छी पकड़ है, और हर घर तक, हर जन जन तक आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू और नाम पहुंचा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी 100% कलायत विधानसभा से जीत हासिल करेगी। जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, बहुत सारे भाजपा के हैं, एक से एक दिग्गज मजबूत नेता हैं। आम आदमी पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है, तो क्या कुछ समीकरण देखते हो, क्या कुछ हालात बचता है, उनके समय टिक पाओगे आप? दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता थे, और अभी 2 साल पहले आपके सामने रिजल्ट आया पंजाब का। पंजाब के अंदर भी बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री एक आम आदमी पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता से हार गए। एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने सीएम को हरा दिया। तो हरियाणा के अंदर भी आम जनता जब साथ देती है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो हरियाणा के अंदर भी आम जनता ये चाहती है भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। जी, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल हर मिल रहे हैं, खत्म बता रहे हैं कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता। कैसे देखो बिल्कुल भाई इन्हें वो जानता नहीं, कोई खास मजबूत नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब से आम आदमी पार्टी बनी है पिछले 10-11 साल से, किसी भी चुनाव में, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे चंडीगढ़ एमसीडी का हो, दिल्ली एमसीडी का हो, किसी भी सर्वे में कोई नहीं दिखाता आम आदमी पार्टी को, लेकिन फिर भी सत्ता में आती है। इतना प्रचंड बहुमत से आती है। लोग चाहते हैं, क्योंकि लोग काम चाहते हैं। आज ये जो दूसरी पार्टियों वाले स्टेज पे, मंच पे आके जातिवाद और ये क्षेत्रवाद की बातें करते हैं, धर्मवाद के ऊपर, लोग इन चीज़ों से उब चुके हैं। लोगों को काम चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, पीने का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए। तो लोग चाहते हैं लोग कोई उनकी बात करे। आम आदमी पार्टी आम जन की बात करती है, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। इनकी तरह जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी। तो कैसे देखो कहीं चुनाव आगे विधानसभा, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ माहौल है? आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीन के ऊपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। जी,
कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है। पिछले चुनाव की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव कहीं बुरे तरीके से आ रहे हैं। जितने भी एमएलए दावेदार थे, कैसे देखो हालात काफ़ी खराब थे, लोकसभा में टिक नहीं पाए थे। कांग्रेस आप कह रहे हो एक मजबूत पार्टी है, कैसे है मजबूत पार्टी? जितने, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कलायत विधानसभा में कांग्रेस के जितने टिकटार्थी हैं जो इच्छा रखते हैं टिकट की, एमएलए बनने की, क्या वो एक स्टेज पे आ सकते हैं? एक मंच साझा नहीं कर सकते? जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के नेता एक मंच साझा नहीं कर सकते, वो चुनाव कैसे जीत लेंगे? मेरे कांग्रेस पार्टी फूट है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से थोड़े जग जाहिर है। एक मंच साझा नहीं कर सकता जिस पार्टी का कार्यकर्ता, वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। किसी भी मान लो एंगल से चुनाव नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। जी, आम आदमी पार्टी में तो अगर बात करें, कलायत विधानसभा में बहुत सारे टिकट दौड़ में हैं, कैसे देखो अपने आप को मजबूती के मामले में आप? आम आदमी पार्टी के अंदर लगभग 70 पदाधिकारी हैं कलायत में, और हर एक कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में है। पार्टी जिसको टिकट दे देगी हम उसके साथ खड़े हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबका हक है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं पार्टी से कह रहा हूँ भी आप हमें टिकट दें, तो अंतिम फैसला पार्टी का। अच्छा, खुद ना खास्ता आम आदमी पार्टी से टिकट किसी दूसरे उम्मीदवार को मिल जाती है, तो आप क्या रहेंगे? आपका चुनाव आज़ाद लड़ोगे, फिर क्या उसका समर्थन करोगे, कैसा रहेगा आपका? नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। जो आदेश आम आदमी पार्टी का होगा हम स्वागत करेंगे। और ऐसा तो नहीं अंदर खाते बोलोदा बम पैड दिए, मतलब सिस्टम अंदर खाते कांग्रेस थोड़े है, ये कांग्रेस थोड़े है, ये आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी के विश्वास के ऊपर टिकी हुई पार्टी है। यहाँ ऐसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी एक अच्छे इंसान को टिकट देगी और कार्यकर्ता को टिकट देगी, और सारे कार्यकर्ता उसकी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं है गुटबाजी, ये उसकी टांग खींचेगा, उसकी टांग खींचेगा, यहाँ ऐसा नहीं चलता। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, किसका माहौल देखते हैं आम आदमी पार्टी के टक्कर में? ये नेता है कौन सा देखो आप? यहाँ आम आदमी ही टक्कर है, और किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। किसी पार्टी से क्या लड़ाई है? व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन नहीं। सत्ता परिवर्तन तो आज तक होते आए हैं, कभी कांग्रेस कभी नेलो, कभी भाजपा, कभी सत्ता परिवर्तन से आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जब भी आम आदमी पार्टी बनी थी स्टार्टिंग में, तो व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही बनी थी, और आज भी हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। अच्छे स्कूल की, अच्छे हॉस्पिटल की, लाइट व्यवस्था की, नहरी पानी की, पीने के पानी की, टूटी हुई सड़कों की, ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हम कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी उठा के देख लो, राजनीतिक बैकग्राउंड से थोड़े है। मेरे घर से मेरे बाप दादा कोई राजनीति में थोड़े थे। हम तो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और हम लोग जमीन पे उतर के काम करते हैं। हमें एमएलए बनने का या मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, हमारे किसी को नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? क्या फैसला क्यों लिया आपने इतना बड़ा चुनाव लड़ने का कलायत विधानसभा में? जब आम आदमी पार्टी बनी थी, क्यों बनी थी? कांग्रेस वालों के अहंकार के कारण आम आदमी पार्टी बनी थी। जब लोकसभा में भी और विधानसभा दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने और उस टाइम के जो वित्त मंत्री या जो केंद्र में जो लोग थे, उन्होंने कहा था अगर कानून बनाने हैं तो विधानसभा में आके बनाओ। उस टाइम अन्ना आंदोलन, केजरीवाल आंदोलन, ये चीजें चल रही थी। हम राजनीतिक पार्टी नहीं थे, हम एक आंदोलन कर रहे थे। तो इन्होंने अहंकार में ये कहा था आप विधानसभा में आओ और कानून बना लो। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बने, और काम किया, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की। 2020 के चुनाव में 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक लौता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने मंच से ये कहा था मैंने 5 साल में काम किए हो तो वोट देना, अदरवाइज वोट नहीं देना। हम यहाँ भी यही कह रहे हैं, हरियाणा में भी हम यही कह रहे हैं। हरियाणा की जनता ने हर एक पार्टी को 5 साल दिए, सत्ता में हिस्सेदारी दी, मौका दिया। हम हरियाणा की जनता से एक मौका मांग रहे हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं, आप हमें मौका देते हो, 5 साल में अगर आपके काम हो आम जनता के, तो आगे हमें वोट देना, नहीं तो हमें लात मार के बाहर निकाल देना। कांग्रेस के दिग्गज नेता डुलबड़ सिकरी जी हैं, दिलबीर कोड़ेकाल जी हैं, सुनील कुंडू जी हैं, लाखा मंडी जी हैं,
श्वेता डूल जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, देवीराम कसाण जी हैं। तो कैसे देखो मोल उनका? आप मेरे से मेरी पार्टी की बात करो, मैं कांग्रेस के ऊपर कैसे कमेंट कर सकता हूँ? उनकी टिकट कौन देगा, कैसे देगा, वो देखेंगे। मैं तो आम आदमी पार्टी और आम जनता की बात कर सकता हूँ, जनता को क्या चाहिए। अब कांग्रेस में क्या हो रहा है, भाजपा में क्या हो रहा है, जेजेपी में क्या हो रहा है, हमें थोड़े पता है। हम क्यों कमेंट करेंगे उनके ऊपर? वो उनका इंटरनल मैटर है। जब एक मंच पे नहीं आ सकते सारे नेता, तो चुनाव क्या चुनाव लड़ेंगे? जी, तो अगर बात करें मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा जी, कैसे देखो उसके बाद में विकास के मामले कितने नंबर दोगे? आगे चुनाव है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर उसका? जीत पाएंगे वो? कमलेश ढांडा जी को कलायत विधानसभा से मैं नंबर देने वाला कोई नहीं होता। जनता ने नंबर दे दिए हैं लोकसभा चुनाव में। अगर इतने अच्छे काम किए होते तो उनके खुद के गांव से भी भाजपा ना हारती। उनके खुद के वार्ड से हार रही है भाजपा, उनके गांव से, उनके खुद के बूथ से भाजपा हार रही है, उनके गांव से भाजपा आ रही है, उनके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा आ रही है। अगर इतने अच्छे काम किए होते तो ऐसा हाल नहीं होता। आगे चुनाव लड़ेंगे तो क्या देखते हैं, क्या कुछ समीकरण रहेंगे उसके आपके हिसाब से? जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, इतने बुरे हालात? बिल्कुल बुरे हालात। एमएलए है प्रधान जी, काम तो कुछ बढ़िया करके हो गए कि जमीनों को नहीं? बिल्कुल हैं, एमएलए हैं, माननीय सम्माननीय हैं, लेकिन जनता के काम तो नहीं किए। किसी गांव में जाके जनसभा करने के लायक हैं वो? किसी गांव में जा सकती हैं? आप उनसे पूछ लेना पिछले 2-3 महीने में किस गांव में जाके जनसभा करी उन्होंने। लोग गांव में एंट्री नहीं करने देते, जनसभा तो बड़ी बात है। कुछ नहीं देने भाजपा नेताओं को। भाजपा नेता अलग है, मंत्री है जो आज जो सत्ता में सबसे बड़ा मंत्री रह चुकी हैं और आज विधायक भी हैं, वो एक गांव में नहीं जा सकती। तो क्या विकास कार्य हुए? अगर विकास कार्य हुए होते तो कौन रोकता आने से? जी, और भी बहुत सारे भाजपा के नेता हैं इसके अलावा। तो कैसे देखते हैं, मेरे टिकट मिलती है उनको, कमलेश ढांडा की टिकट कट जाती है? वो उनकी पार्टी का काम है। मैं वही बात फिर कह रहा हूँ, वो उनकी पार्टी का मैटर है। वो किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। मैं तो अपनी पार्टी में अपने लिए और आम जनता की बात आपके साथ साझा कर सकता हूँ। जी, जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है? कैसे देखो आगे चुनाव है, कितना असर पड़ेगा आपका? हरियाणा की जनता की एक ही पुकार है, एक मौका केजरीवाल को। जी, केजरीवाल को मौका दे दिए तो मेरे आप एमएलए बन जाते हैं कलायत विधानसभा से, तो क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके जनता के लिए? मैं किसान का बेटा हूँ, खुद खेती करता हूँ, ज्वार बरसीन काटना मेरा हर रोज का काम है। और किसान की जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो उसके ऊपर नहरी पानी की किसान की बहुत बड़ी समस्या है, नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुँच रहा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो है, रात को 12 बजे 1 बजे बिजली विभाग लाइट देता है किसान को। ना वो जागने वो ना सोने। बड़ा दुख होता है जब मैं, मेरे पिताजी या मेरे चाचा ताऊ जब रात को 1 बजे उठ के खेत में जाते हैं, ना वो सोने में ना वो जागने में, और अंधेरे में कोई सांप, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कोई काट ले, कौन जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? अंधेरे में लाइट से हाथ टच हो जाए, करंट लग जाए। बहुत सारे केस देखते होगे आप, खेत में गया था, करंट लग गया और एक्सपायर हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हत्या है, सरकार द्वारा हत्या की जा रही है रात को लाइट देके। आप दिन में क्यों देते? 24 घंटे सर्विस दे रही है, हम कह रहे हैं, तो वो लगातार कह रहे हैं किसानों का सारे। कौन कह रहा है? सरकार, भाजपा नेता जितने। आप मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आपको याद? धनौरी आए थे मुख्यमंत्री जी, एक किसान ने पूछ लिया था जी 8 घंटे लाइट आती है, 10 घंटे दे दो। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? नहीं भाई नहीं आएगी, 8 से ऊपर नहीं आएगी, नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नहीं कह रहा 24 घंटे आ रही है, तो आप कैसे कह रहे हो? जी, कैसे देखो, बहुत सारे नेता कह रहे हैं दुनिया भर के। वह मुख्यमंत्री था उनका, मनोहर लाल खट्टर, उसने कहा था 8 घंटे से ज्यादा नहीं आएगी, तो मुख्यमंत्री ने झूठ कहा था क्या? जी, मेरा कहीं गड़बड़ है कुछ मामले में। सारी गड़बड़ है। आप गांव में जाके सर्वे कर लो, 8 घंटे ऑन रिकॉर्ड सरकार कह रही है 8 घंटे देते हैं, 8 घंटे भी नहीं आती, 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 6.5 घंटे, इस तरह। इसके अलावा और क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके? पार्टी के जो मेन मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है और रोजगार है, और अपने शहर कलायत में डेवलपमेंट के लिए कोई इंडस्ट्री या कुछ भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे सारा कुछ। कलायत विधानसभा की जनता हर बार वोट देती है, भाई हमें अच्छा एमएलए मिलेगा, हमारे हित के काम हो गए, लेकिन ठगा महसूस करा वोट देने के बाद। कहीं ना कहीं कैसे विश्वास करें आम आदमी पार्टी पर? आप पे टिकट मिल जाती है तो कितना एमएलए गारंटी क्या आपकी अभी बदल जो बदल वो जाते हैं जिन्होंने पहले कुछ ना देखा हो, ना कुछ किया हो, जिसको
खानदानी रूप से कोई चीज़ मिली हो, उनमें चेंज आता है। आपको पता होगा किसान आंदोलन के दौरान मैंने जेल भी काटी है, FIR भी भुगते हैं, थाना तहसील में नज़रबंद भी किया है। तो हमने हर चीज़ का पता है, हर दुख का पता है क्या क्या हुआ है। ऐसा नहीं है अभी मैं आज एक दिन में आपके सामने आगे बैठ गया। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, ज़मीन पे उतर के काम किया है। इस चीज़ से तो कोई नहीं कह सकता, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे JJP का, जितने कलायत विधानसभा में टिकट मांगने वाले लोग हैं, कोई आदमी ये कह दे सुनील साहड़ ने ज़मीन पे मेहनत नहीं करी, संघर्ष नहीं किया, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, इनेलो पार्टी क्या देखते हैं इस बार चश्मा चल पाएगा? और इसके अलावा अगर बात अभी बढ़े, उसका हालात क्या रहने वाले हैं इन दोनों के, कैसे देखो? अरे अति भी शामिल हो गए अभी तो। इनका भविष्य तो ये है, चाहे वो JJP, इनेलो और BSP, तीनों पार्टियों के पूरे हरियाणा में जितने लोकसभा में वोट आए थे, उससे ज़्यादा हमारे एक कैंडिडेट के लोकसभा में, हमारे कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी, उनके ज़्यादा आए थे। तो हरियाणा में इन तीनों पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। चाबी जल्दी निकली, चाबी से बात होगी, बहुत बड़ी चाबी बनाएंगी। चाबी तो खोली इनकी, कहता है मुझे बहुत पार्टी है, मुख्यमंत्री रह लिया पीछे है ऊपर। पूरे हरियाणा में एक भी आदमी टिकट का दावेदार है? आप बता दो, आप घूम रहे हो हरियाणा में, JJP का कोई भी एक आदमी ये कहता हूँ टिकट मांग रहा हूँ, अच्छा, एक आदमी पूरे हरियाणा में नहीं है टिकट मांगने वाला। तो ये इनका भविष्य है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा, चश्मा का क्या लगा? चश्मा चल पाएगा कि टूटा टाटा का कुछ बहुत महंगे कुछ है सिस्टम उसका पक्के? एक सीट है इनकी विधानसभा में अभी। अच्छा, विधानसभा चुनाव में वो भी नहीं रहेगी, ये भविष्य है इन लोगों का। अच्छा जी, इतने हालात हथियाड़ा भी गठबंधन कर रहे हैं, तो चश्मा वाले दोनों गठबंधन कुछ भी कर लो, ये तीनों भी एक इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ नहीं है, तो भी नहीं। आम आदमी पार्टी चल जाएगी इस बार, जादू हरियाणा चल जाए झाड़ू इस बार सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो मैसेज दे दो लास्ट में कि कुछ कहना चाहो, अपील करते वोटों के लिए। मैं कलायत विधानसभा के सभी निवासियों से यही अपील करना चाहता हूं, इस बार अपने बच्चों की ओर देख के वोट करें और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटल, रोजगार, इन सब को देखते हुए ही वोट करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, आपका फ़ोन नंबर और बता दो, और संपर्क कैसे कर सकता है आपसे कोई? मेरा गांव रामगढ़ पांडवा है और मैं गांव में रहता हूं, कोई शहर में नहीं रहता, कहीं दूर। और फ़ोन नंबर मेरा 94 673 14 440 है। कोई भी आदमी कभी भी संपर्क कर सकता है और गांव में ही रहता हूं, गांव मेरा रामगढ़ पांडवा है। जी, धन्यवाद। तो ये देख सकते भाई, आम आदमी पार्टी कलायत विधानसभा में जीत पाएगी के कुछ समीकरण रहेंगे, के कुछ हालात रहेंगे, कमेंट करके राय जरूर रखियो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।